नमस्कार, आप सगळा का स्वागत है किराड़ू क्लासेज यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करा स्वस्थ होंगे, मस्त और जबरदस्त होंगे। और आज इस सेशन रे अंदर आपा चर्चा करा राजस्थान करंट अफेयर्स रा कुल 7 क्वेश्चन ऊपर और करला उनरो कंप्लीट एनालिसिस। तो सगला साथी एक बार लाइव आ जाओ। वो पाचा आज री सेशन री शुरुआत करा कम्मा गणी सा कम्मा गणी बाबूजी महाराज की जय। बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो करा आज इस सेशन की शुरुआत आपा। और आज इस सेशन रो आपनो पहलो क्वेश्चन है बिल्कुल राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किस संस्थान के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षणिक एवं थेरेपिक सम्मेलन के लिए एमओयू की। अब राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? तो वह एमओयू किया है किसके साथ भाई? अरावली संस्थान के साथ एमओयू किया है साहब। अब क्या है क्वेश्चन की पूरी जानकारी पूरा बारे में आपा चर्चा कर ले साहब। अब आपा चर्चा करा कि कुछ अभियान चलाए जाते हैं। जैसे एक अभियान चलाया जाता है सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है भाई, है ना। और कौन सा अभियान चलाया जाता है? एक चलाया जाता है कौन सा अभियान रे भाई? शिक्षक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा अभियान चलाया जाता है। और एक अभियान चलाया जाता है कौन सा? बिल्कुल सब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाए। अब बात करें अपन ये अभियान चलाए जाते हैं ना कौन कौन से? एक सर्व शिक्षा अभियान, एक शिक्षक शिक्षा अभियान और एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया जाता है। अब इन तीनों के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? एक कार्यक्रम चलाया जाता है भाई। अब वो कार्यक्रम कौन सा चलाया जाता है? समग्र शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। अरे कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? समग्र शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। देखो समझने की बात कोशिश करना। समग्र शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है, समग्र शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। अब समग्र शिक्षा कार्यक्रम तो चला दिया साहब। अब ये समग्र शिक्षा कार्यक्रम को चलाने के लिए एक राजस्थान के अंदर नोडल एजेंसी बनाई जाती है। उसके बारे में बात करें अपन। राजस्थान में नोडल एजेंसी तो राजस्थान में संचालन हेतु नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी राजस्थान में संचालन हेतु नोडल एजेंसी बनाई जाती है। अब वो नोडल एजेंसी कौन सी बनाई जाती है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। कौन सी बनाई जाती है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद नोडल एजेंसी बनाई जाती है। कौन सी? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा परिषद यह नोडल एजेंसी बनाई जाती है। अब ये नोडल एजेंसी ना ये क्या करती है? एमओयू करती है। क्या करती है? एमओयू करती है। अब ये एमओयू किसके साथ करती है? ये एमओयू करती है किसके साथ? अरावली संस्थान के साथ एमओयू करती है। अब एमओयू किया तो ये विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन कौन से होते हैं? वह बालक होते हैं जिनको जैसे किसी को कम दिखाई देते हैं, कोई विकलांग, वह विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं। और जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है इसने एमओयू किया है किसके साथ? अरावली संस्थान के साथ किया है साहब, है ना। बिल्कुल विशेष आवश्यकता वाले बालकों के शैक्षणिक एवं थेरेपिक सम्मेलन के लिए अरावली संस्थान के साथ एमओयू किया है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल खम्मा गणी जय जोर साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ा। और आपनो अगलो क्वेश्चन है बिल्कुल इंपोर्टेंट है। पाड़ाजर वाटरफॉल को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। ये वाटरफॉल कहाँ स्थित है? बिल्कुल एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल क्या होता है पहले तो ये जानो। वाटरफॉल एक झरना होता है। क्या होता है? ये झरना होता है। ये वाटरफॉल है ना कौन सा? पाड़ाजर वाटरफॉल को पर्यटन स्थल घोषित किया। अब ये वाटरफॉल कहाँ स्थित है? अब ये वाटरफॉल कहाँ पे स्थित है? यही बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो राउत भाटा है वहां पर। अरे कहाँ पर स्थित है? बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो राउत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है वहां पर स्थित है। इसको क्या किया गया? पर्यटन स्थल घोषित किया गया है साहब, है ना। बिल्कुल। और ये कहाँ पे? बिल्कुल बेसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राउत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब बात करें अपन किसके बारे में? नाम आया यहाँ पर राउत भाटा का। किसका नाम आया है भाई? राउत भाटा का नाम है। अब राउत भाटा के बारे में अपन बात कर लेते हैं साहब, है ना। राउत भाटा। अब ये राउत भाटा है ना, राउत भाटा से हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं साहब? जैसे बात करें अपन
जो राउत भाटा ने यहाँ पर राजस्थान परमाणु परियोजना का संचालन किया गया। कौन सी? राजस्थान परमाणु परियोजना, राजस्थान परमाणु परियोजना का संचालन कहां से किया जाता है? राउत भाटा से किया जाता है। अब ये राजस्थान परमाणु परियोजना, इसके बारे में तो बात करें अपन कि ये राजस्थान परमाणु परियोजना है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1965 के अंदर की गई थी भाई साहब। स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई भाई साहब 1965 के अंदर इसकी स्थापना की गई भाई। अब बात करें स्थापना किसके सहयोग से की गई? स्थापना किसके सहयोग से की जाती है? इसकी स्थापना की जाती है कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से की जाती है भाई साहब? कनाडा के सहयोग से की जाती है। कनाडा के सहयोग से की जाती है भाई, है ना। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, किसके सहयोग से स्थापना की गई? तो बताना है कनाडा के सहयोग से स्थापना की गई भाई साहब। अब ये राजस्थान परमाणु परियोजना है, ये क्या है? देश की तो सेकंड और राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है साहब। ये भी लिख लो, देश की सेकंड व राजस्थान की पहली परमाणु परियोजना है, पहली परमाणु परियोजना है साहब। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अपना क्वेश्चन था जो पाड़ाजर वाटरफॉल है, कौन सा? पाड़ाजर वाटरफॉल को पर्यटन स्थल घोषित किया गया और ये राउत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य जो चूरू के अंदर है, केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य करौली के अंदर है, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बिल्कुल साहब, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे साहब। हाँ, ये वाटरफॉल झरना होता है, क्या होता है? झरना होता है साहब, ये ध्यान रखना है आपको। जब आप जैसे वर्षा का मौसम आएगा और वर्षा के मौसम के अंदर जब नदियां बहेगी और आप यहाँ पर नहाने जाओगे तो बिल्कुल बहुत मजा आता है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंबिअम विश्वविद्यालय ने किस गांव को गोद लिया है? अभी हाल ही के अंदर अंबिअम विश्वविद्यालय इसको गोद लिया गया। विश्वविद्यालय ने एक गांव को गोद लिया है। अब वो गांव कौन सा है जिसको गोद लिया है? वो है डोली गांव, जोधपुर। अरे किस गांव को गोद लिया? डोली गांव को गोद लिया किसके द्वारा? अंबिअम विश्वविद्यालय ने गोद लिया है भाई साहब। अब बात करें, ये डोली गांव जोधपुर है, इसको अंबिअम विश्वविद्यालय है, इसने क्या लिया है? गोद लिया। अब अंबिअम विश्वविद्यालय के बारे में बात करें अपन, ये कहां पर है भाई साहब? अंबिअम विश्वविद्यालय है जोधपुर के अंदर। अरे कहां पर है? जोधपुर के अंदर। अब बात करें अपन किसके बारे में? अंबिअम विश्वविद्यालय के बारे में कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी भाई साहब 15 अगस्त, बिल्कुल साहब 1951 के अंदर स्थापना की गई थी। और यूनिवर्सिटी के रूप के अंदर मान्यता प्राप्त कब होती है इसको? जो अंबिअम विश्वविद्यालय, इसको यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता, अब यूनिवर्सिटी के रूप के अंदर मान्यता कब मिलती है इसको? सितंबर 2021 के अंदर। कब? बिल्कुल सितंबर 2021 के अंदर इसको मान्यता मिलती है। अब बात करें अपन इसके वीसी के बारे में, वाइस चांसलर कौन है? अजय शर्मा इसके वाइस चांसलर। अरे कौन है? अजय शर्मा है भाई साहब, अजय शर्मा इसके क्या है? वाइस चांसलर है भाई साहब। चलो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो एक अंबिअम विश्वविद्यालय, इसके द्वारा गांव गोद लिया गया, कौन सा लिया? गोद लिया गया। अरे कौन सा गांव गोद लिया गया है? बिल्कुल डोली गांव गोद लिया गया, डोली गांव गोद लिया गया है भाई साहब, ये आपने ध्यान रखना। और ये डोली गांव कटा है रे भाई, वो है जोधपुर रे माई। अरे कौन सा जिला रे माई? ये जोधपुर रे माई है साहब, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल साहब। अरे अटानाम आरोग्य मदार गांव को भी जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कुणसो उदयपुर रे उन्हें द्वारा गोद लिया गया। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिया गया, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिया गया। हाँ, 2 गांव गोद लिए गए थे, एक तो मदार गांव, एक ब्राह्मणों की हुंदूर गांव, 2 गांव गोद
लिए गए थे साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे साहब। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो ये गांव गोद ले जो राज्यपाल जी थे अपने, कौन, राज्यपाल जी ने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय 5 गांवों को गोद लेंगे। कितने विश्वविद्यालय, कितने गांवों को गोद लेंगे? 5 गांवों को एक विश्वविद्यालय गोद लेगा और उनके विकास और संरक्षण की जिम्मेदारी उस गांव उसकी विश्वविद्यालय की होगी साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ा। नेक्स्ट है, कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान के किस लोक कलाकार द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी? एक फेस्टिवल होता है, कौन सा? कांस फिल्म फेस्टिवल होता है। अब कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात करें, किसके बारे में? कांस फिल्म फेस्टिवल। अब इसके बारे में बात करें अपन कि राजस्थान का कौन सा कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति देगा, तो यहाँ पर प्रस्तुति देगा कौन? बतुल बेगम। अरे कौन देगी? बतुल बेगम यहाँ पर प्रस्तुति देगी। और पहले भी यहाँ पर प्रस्तुति दी गई है। अब 2022 के अंदर यहाँ पर प्रस्तुति दी गई थी। कब दी गई थी भाई? 2022 के अंदर यहाँ पर प्रस्तुति दी गई थी। अब 2022 के अंदर यहाँ पर प्रस्तुति दी गई, वो किसके द्वारा दी गई? मामे खान के द्वारा दी गई। अरे किनके द्वारा? मामे खान के द्वारा प्रस्तुति दी गई साहब। मामे खान के द्वारा प्रस्तुति दी गई। अरे मामे खान है ना, ये मामे खान का संबंध कहाँ से है? मामे खान का संबंध है जैसलमेर से। मामे खान का संबंध कहाँ से है भाई साहब? मामे खान का संबंध है भाई जैसलमेर से साहब। अब 2024 के अंदर भी यहाँ पर प्रस्तुति देंगे साहब राजस्थान के कलाकार। अब कौन देंगे? बतुल बेगम यहाँ पर प्रस्तुति देगी। बतुल बेगम साहब। अब बतुल बेगम के बारे में बात करें अपन, ये बतुल बेगम क्या है? एक मांड गायिका है। क्या है? मांड गायिका है साहब। बतुल बेगम कौन है? बतुल बेगम एक मांड गायिका है। और ये बतुल बेगम का संबंध कहाँ से? इनका संबंध है जयपुर से है भाई साहब। और इन बतुल बेगम को 2022 नारी शक्ति अवार्ड दिया गया था। 2022 नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया था साहब। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये जो बतुल बेगम है, ये 2024 के अंदर कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तुति देगी साहब। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नाम आया है भाई साहब किनका? पाना देवी गोदारा का। अब पाना देवी गोदारा का नाम आया है, तो पाना देवी गोदारा के बारे में भी याद रखना है। पाना देवी गोदारा का संबंध कहाँ से? इनका संबंध है बीकानेर से। और 92 वर्ष की उम्र में, कितने? 90 वर्ष की उम्र के अंदर इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं भाई साहब। कितने? 3 गोल्ड मेडल जीते हैं साहब। बिल्कुल। अब आप 92 वर्ष के हो जाएंगे तो आप तो क्या, जो 4 पाई होती है उसको ही नहीं छोड़ने वाले। और जो पाना देवी गोदारा है, इन्होंने 92 वर्ष की उम्र के अंदर क्या जीता? हाँ, पुणे महाराष्ट्र के अंदर वो होता है वहां पे एथलेटिक्स प्रतियोगिता, वहां पे इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता है साहब। बिल्कुल। अब नाम आ रखा है यहाँ पे किनका? रूमा देवी गोदारा। अरे किनका नाम आ रखा है? रूमा देवी गोदारा का। ये रूमा देवी गोदारा है, इनके बारे में भी ध्यान रखना है। रूमा देवी गोदारा कहाँ की है? रूमा देवी गोदारा है बाड़मेर की। अरे कहाँ की है? बाड़मेर की है रूमा देवी गोदारा। अब ये रूमा देवी गोदारा ने, इनके बारे में याद रखना है, ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर, ये ध्यान रखना है साहब। बिल्कुल। और यहाँ पर नाम आ रखा है किनका? बौरी देवी का। तो बौरी देवी के बारे में भी ध्यान रखना है। ये क्या है? मांड गायिका है। क्या है? मांड गायिका है साहब। बिल्कुल। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अपना क्वेश्चन था, कांस फिल्म फेस्टिवल में राजस्थान के किस लोक कलाकार द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी? तो बतुल बेगम के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ा। आप एरो स्क्रीनशॉट ले लो साहब। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में धातु से बनी मूर्तियों का म्यूजियम स्थापित होगा? आपनो राजस्थान है, अपना राजस्थान रे में धातु से बनेड़ी जो मूर्तियां हैं वो म्यूजियम बनाए जा रहे हो। अब वो म्यूजियम कौन सा जिला रे में स्थापित हो लो पूरा बारे में आप चर्चा करें। क्या अलवर जिले रे में स्थापित होगा, बीकानेर के अंदर, जयपुर के अंदर या धौलपुर के अंदर? तो कौन से जिले के अंदर स्थापित होगा? ये होगा जयपुर जिले के अंदर। अब जयपुर जिले के अंदर क्या होगा? धातु से बनी मूर्तियों का म्यूजियम स्थापित होगा। यदि आपसे पूछे कि ये म्यूजियम किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, तो एक है शिल्पांजलि आर्ट फाउंडेशन। कौन सा? शिल्पांजलि
आर्ट फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन है? शिल्पांजलि आर्ट फाउंडेशन है भाई साहब, शिल्पांजलि आर्ट फाउंडेशन है। इसके द्वारा किया जाएगा, इसके द्वारा धातु से बनी मूर्तियों का म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। म्यूजियम स्थापित किया जाएगा साहब, ये आपको ध्यान रखना। अरे ये म्यूजियम स्थापित कहाँ पर करेंगे? ये म्यूजियम स्थापित करेंगे जयपुर जिला रे मैं। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ा, और अगला क्वेश्चन है, राज्य में ब्लड बैंकों के सुचारू संचालन के लिए किसकी स्थापना की गई है साहब? अब बात करा अपना राजस्थान का माइन जो ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक यानी का सुचारू संचालन के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? अब अपन बात करें जो ब्लड बैंक होता है, इसके अंदर जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा को क्या है बेस्ट दिया करते थे। जैसे किसी का भी जन्मदिन है तो क्या जाता है ब्लड डोनेट करके जाता है, ताकि किसी का भला हो सके, जिसको ब्लड की जरूरत है वो ब्लड ले सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ऐसा हो रहा था कि जो ब्लड है उसके अंदर से जो प्लाज्मा निकाला, प्लाज्मा को बेच देते थे साहब उचित रेट के अंदर। अब इसके उचित संचालन के लिए स्थापना की जा रही है, वो किसकी स्थापना की जा रही है? वो की जा रही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अनुभाग की स्थापना की जा रही है। किसकी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज अनुभाग की स्थापना की जा रही है साहब। एक क्वेश्चन अपन ध्यान रखो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपने सामने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत किस जिला प्रशासन द्वारा कॉपी विथ डिवीजन कमिश्नर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? अब एक कार्यक्रम कौन सा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत किस जिला प्रशासन द्वारा कॉपी विथ डिवीजन कमिश्नर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो बिल्कुल कहाँ पे किया जाएगा? पाली के अंदर। अरे कहाँ पे? किस जिला प्रशासन द्वारा? बिल्कुल जो पाली जिला प्रशासन है उसके द्वारा ये किया जाएगा। अब नाम आया है किसका? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बात करें अपन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये अभियान ये योजना, इस योजना की शुरुआत कहाँ से होती है? इस योजना की शुरुआत होती है कहाँ से होती है भाई साहब? पानीपत हरियाणा से होती है। कहाँ से? पानीपत। और ये पानीपत कहाँ पे भाई साहब? पानीपत है हरियाणा के अंदर। अरे कहाँ पर है पानीपत? पानीपत हरियाणा के अंदर। और बात करें कि इस योजना की शुरुआत कब होती है? इस योजना की शुरुआत होती है 22 जनवरी कब? 2015 के दिन शुरुआत होती है। और किसके द्वारा की जाती है शुरुआत? यह शुरुआत की जाती है प्रधानमंत्री जो कौन है? नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाती है। अब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका दूसरा चरण की शुरुआत किसके? सेकंड चरण की शुरुआत कहाँ से होती है? अब इसके सेकंड चरण की शुरुआत होती है झुंझुनू से। अरे कहाँ से होती है? झुंझुनू राजस्थान से होती है भाई साहब, झुंझुनू राजस्थान से होती है। और ये कब होती है भाई साहब? ये होती है 8 मार्च कब? 2019 को। और 8 मार्च 2019 को क्या होता है? एक यहाँ से एक शुरुआत और होती है 8 मार्च 2019 से एक शुरुआत होती है। वो कौन सी होती है? राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से होती है? ये भी 8 मार्च 2019 से झुंझुनू राजस्थान से होती है। और 8 मार्च को जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी थी कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया, उसका जन्मदिन आता है। और इस दिन क्या मनाया जाता है? इस दिन महिला दिवस भी मनाया जाता है साहब। चलो आज राय सेशन रे मैं आपा चर्चा करया कुल 7 क्वेश्चन ऊपर और करया उनका कंप्लीट एनालिसिस। जो साथी किराड़ू क्लासेस रे यूट्यूब चैनल में नए जुड़े वह सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। तो सगला साथिया का अटे ताई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, खमा गणिसा।